क्योंकि करीब 10,000 ये सिविल डिफेंस वॉलंटियर जो हैं हटाए गए हैं, वो जो देख रहे हैं वो ध्यान से जरा देख लें। अब जरा मैं संजीव जी आपके पास आना चाह रही हूं। संजीव झा, ये दरअसल है क्या, मुझे जरा समझाइए, क्योंकि जैसा मैंने विजयन जी से पूछा, उन्होंने कहा एलजी ने कोई ऑब्जेक्शन किया नहीं था। एलजी ने ये कहा नहीं कि प्रोसेस फॉलो नहीं हुए, गलत तरीके से नियुक्ति नहीं हुई। ये अरविंद केजरीवाल ने खुद अपने से फैसला लिया, फाइल साइन की कि अभी जितनी भर्तियां नियुक्तियां केजरीवाल जी के पास फाइल गई। केजरीवाल जी, हाँ, जो संजीव जी ये कह रहे हैं विजयन गुप्ता जी, इसमें एलजी का कहीं कोई रोल नहीं है। मैं इनकी बात पूरी तरह से सुन रहा था, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी बात भी सुनेंगे। देखिए अर्पिता जी, ये बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है। इसी केस से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी एलजी और एलजी अपने अधिकारियों के द्वारा दिल्ली को मैस बनाकर रखा हुआ है। एक बात समझिए कि दिल्ली में 2015 में बस मार्शलों की नियुक्ति अरविंद केजरीवाल की सरकार ने की। 2022 में अचानक 23 में एक अचानक फाइल मूव करता है डिविजनल कमिश्नर और रातों रात कहता है कि हम इस सारे सिविल वॉलंटियर्स को बस मार्शल नहीं होने देंगे। और उसके बाद उस समय में जो रेवेन्यू मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि भाई 2015 से नौकरी कर रहा है, अब कैसे निकाल देंगे आप। उसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, सब ने ये कह दिया कि नहीं, चूंकि फाइनेंस सेक्रेटरी फाइनेंशियल इसमें कंकरेंस नहीं है, इसीलिए हम इनको फर्दर नहीं रख सकते। अब देखिए लगातार फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर लगातार लिखते रहे कि चूंकि 2015 से नौकरी कर रहे हैं, इसकी नौकरी पर बहाल किया जाए। जब ये अधिकारी नहीं सुना तो चीफ मिनिस्टर ने एलजी साहब को यह चिट्ठी लिखी कि ये 3 अधिकारी जो उस समय में डिविजनल कमिश्नर थे, जो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी थे, जो अब बड़े बड़े ओहदे पे अभी भारतीय जनता पार्टी ने लगाया हुआ है सबको, एक तो एलजी साहब के साथ ही अभी हैं, उन सबको कहा कि इनको इमीडिएटली यहां से हटाया जाए, क्योंकि ये सब लोग मिल करके ये चाहते हैं कि बस मार्शल की नियुक्ति ना हो। और लगातार उसके बाद हाँ, ये जो विजेंद्र गुप्ता केसेस कह रहे हैं, अब देखिए एक फाइल आता है, एक तरफ लगभग 10,000 वॉलंटियर्स, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को हटा देते हैं, 150 के करीब वॉलंटियर्स जो ये डीएम के यहां पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, उसको कहते हैं रख लेंगे। तो अरविंद केजरीवाल जी ने सवाल किया कि अगर ये 150 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को अगर रख सकते हैं आप परमानेंट नौकरी पे, तो फिर मार्शल क्यों नहीं रखते हैं? और अगर मार्शल का रखना अवैध है तो फिर इस 150 के करीब जो वॉलंटियर सिविल डिफेंस के उनको इमीडिएटली निकाल दिया जाए। बार बार चिट्ठी में लिखा, मैं आपको चिट्ठी दिखा सकता हूं, यह चिट्ठी है 27 अक्टूबर 2023 का। और इसके बाद अभी रिसेंटली अतिथि चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने लिखा। अब एक बात समझिए विजेंद्र, ये भारतीय जनता पार्टी डे 1 से सिविल डिफेंस वॉलंटियर के नौकरी को रोकने के पे साजिश कर रही है। वो फाइल तो अरविंद केजरीवाल ने साइन की जिसमें इनकी नियुक्ति खत्म वहीं पे रोकने की बात कही गई थी। ये फाइल किसने साइन की थी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। डे 1 से मैंने वही चिट्ठी आपको चिट्ठी दिखा रहा हूं ना, ये चिट्ठी देखिए 27 दिसंबर का है, और मैं कहेंगे चिट्ठी पढ़ के दिखा दूंगा मैं आपको, जो एलजी ने लिखा है, एलजी साहब को कहा है, एलजी साहब को कहा है, एलजी साहब को उन्होंने कहा, सुनिए ना मेरी बात, अब मेरी बात सुन लीजिए, आप सवाल कर लेंगे आपसे। भाई बस मार्शल की नियुक्ति नहीं हो सकती, ये डिविजनल सेक्रेटरी, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी एलजी साहब के कहने से फाइल मूव करता है। और क्यों नहीं हो सकती? तो कहते हैं नहीं, ये डिजास्टर के लिए रखे गए थे, इसीलिए रेगुलर सैलरी पर नहीं हो सकते। तो अब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि भाई अगर ये 10,000 वॉलंटियर्स को आप नहीं रख सकते तो कुछ और सिविल डिफेंस वॉलंटियर को अपने पास क्यों रखे हैं आप? तो अरविंद केजरीवाल जी तो बार बार जो सेक्रेटरी लिख के दे रहा, देखिए बड़ा क्लासिक है कि चीफ मिनिस्टर अपने सेक्रेटरी का, अपने ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी का, अपने रेवेन्यू सेक्रेटरी के फाइल को बार बार भेज रहा है कि फाइल ठीक करके भेजो, हम नौकरी पर रखना चाहते हैं। लेकिन बार बार ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी भेज रहा है कि हम ये फाइल नहीं इनको हम नौकरी पर नहीं रखेंगे। अब समझिए कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार, चुने हुए मुख्यमंत्री, चुने हुए ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी मिनिस्टर, चुने हुए रेवेन्यू मिनिस्टर, चुने हुए फाइनेंस मिनिस्टर की बात उनके अपने सेक्रेटरी नहीं मान रहे। क्यों नहीं मान रहे? जो कि इस एक्ट में सभी सेक्रेटरी एलजी को रिपोर्ट करते हैं, और एलजी के कहने पर यह जानबूझकर ये नौकरी से उनको दूर रख रहे हैं। संजीव जी मुझे बताइए, क्या सारे नियम इसमें फॉलो किए गए थे? सामने जो लिखा हुआ है, क्या इसमें सारे नियम फॉलो किए गए थे? मुझे ये बताइए, ये जो नियुक्तियां थी ये कैसे हुई? अगर इसे कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा तो आप खड़े रहेंगे कि हाँ हमने ये बनाया नियम, आप रहेंगे उसके पक्ष में, गलती होगी तो आप मानेंगे? सारे नियम जो है वो फॉलो किए गए। और एक और चीज, अभी हाल फिलहाल आपने एक प्रस्ताव कैबिनेट की तरफ से प्रस्ताव भी पास किया है ना,
कैबिनेट की तरफ हाँ, से, बिल्कुल तो किया वो है। अब पॉलिटिकल समझिए, अब प्रस्ताव है मैं क्या? बताता हूं, एक देखिए, सेकंड। मैं आपको 2000 अर्पिता जी, मैं सारी बात बता दूं आपको। नहीं नहीं नहीं, मैं आ रही मैं हूं, विजयन झूठ गुप्ता जी बोल आ रहे रही हूं, हैं। आ रही हूं सर, आ रही हूं, नहीं, थोड़ा नहीं, क्लियर कर ये लूं। धोखाधड़ी 2015 पार्टी, विजयन जी आ आपको रही भी हूँ, धोखा थोड़ा दे रहे क्लियर हैं। कर लूं, रुक जाइए सर। 2015 में हाँ। 2015 में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को बस मार्कर के तौर पर नियुक्ति हुई। कैसे 8 साल नियुक्ति तक हुई? सब ठीक चल रहा था। छोड़ दीजिए, 2023 दूर नहीं में जाते हैं, अचानक नियुक्ति ये कह हुई दे रहे कैसे? हैं किस कि ये ग्राउंड पर अवैध नियुक्ति है। हुई, मुझे तो ये अगर बताइए। ये अवैध है किस ग्राउंड पर नियुक्ति हुई? तो मैं क्योंकि फिर जब इसमें सवाल उठ रहा था कि इसमें एससी एसटी कोटा था क्या, इसमें ये सारी चीजें आई, तभी अरविंद केजरीवाल को रियलाइज हुआ कि कहीं गलती हो गई। जो नियम फॉलो करने होते हैं, क्या वो आपकी सरकार उस तरीके से नियम फॉलो नहीं करती, और जब फंस जाती है उसके बाद कहती है कि देखिए वो रोक रहे हैं? क्या सीधे तौर पर ये है? क्योंकि मैं इसको करंट अगर हम देखें, एक सेकेंड सर सुनिए तो, एक सेकेंड सर संजीव झा, अर्पिता जी, अभी क्योंकि जो प्रस्ताव आप लेकर आए, मुझे इसमें जानकारी दे दीजिए ना। जो आप प्रस्ताव लेकर आए हैं, कोई भी कैबिनेट प्रपोजल पेश होने से पहले एलजी को मंजूरी होती है कि नहीं होती? होती है कि नहीं होती सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रस्ताव सर, प्रपोजल पेश होने से पहले एलजी की मंजूरी होती है कि नहीं? और आप जो कैबिनेट प्रस्ताव लाए हैं उसके लिए एलजी की मंजूरी ली थी कि नहीं ली थी आपने? नहीं, कोई कैबिनेट करने से पहले एलजी की मंजूरी की जरूरत नहीं है। सर नियमता तो यही चीजें हैं, नियमता सर वही बात है ना, नियम से हट जाते हैं फिर प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं सर। अर्पिता जी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। नियम पे आता हूँ। मैं आपको नियम समझा देता हूँ। मैं भी विधायक मुझे मौका दीजिए, तीसरी बार क्योंकि अगर ये झूठ बोलते रहेंगे 2 बार के तो विधायक हैं, उमेश ठीक है, सहगल जी विजयन जी आ रहे चीफ हो। सेक्रेटरी हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको नियम बता देता हूँ। नहीं, आप क्या कह रहे हैं सर? ठीक है, आप ये कह रहे हैं कैबिनेट प्रपोजल पेश होने से पहले एलजी की मंजूरी नहीं होती। मैं जवाब दूं आपको जी, आरपी सिंह जी आ रही हूं। आपने कहा कि क्या, हाँ, आपने कहा कि क्या ये कैबिनेट प्रपोजल आया था? 2015 में आया था ना। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि कैबिनेट बुलाती है और चीफ मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, पर उसमें फाइनेंस से, उसमें लॉ से, उसमें रेवेन्यू से, जो डिपार्टमेंट से वेट होना चाहिए। तो 2015 में जब ये प्रपोजल बना तो फाइनेंस से, लॉ से, रेवेन्यू से, सबसे वेट होके गया था। तभी तो हम कह रहे हैं कि 2023 में इलीगल कैसे हो गया। तो सर उसके लिए चिट्ठी भी तो अरविंद केजरीवाल ने लिख दी ना, उस नियुक्ति को तो खाली कर दिया, उसके बाद फिर से प्रस्ताव आया होगा ना। नहीं, फिर वो प्रक्रिया फॉलो नहीं होती। नहीं। फिर अर्पिता जी थोड़ी सी कंफ्यूजन है आपकी। मैं वही कह रहा हूं कि अगर ये 2023 में गलत था तो 2015 में भी गलत था। फिर 2015 में जो फाइनेंस सेक्रेटरी किया उसको सजा मिलनी चाहिए थी। कैसे हो गया? 2023 में कैसे गलत हो गया? तो 23 में नौकरी इसे इसलिए हटाया गया क्योंकि इनको लगा कि ये गरीब लोगों को नौकरी कैसे मिले, नफरत है इनसे। ये गरीब लोग नौकरी पे ना रहे हैं, आज वो भूखे मर रहे हैं, और फिर उसके बाद राजनीति करने लगे। अब देखिए ये क्यों कहते हैं, अब कहते हैं कि कैबिनेट रोल लाओ। भाई सर्विसेज एलजी के पास है, वो सब नौकरी में थे, एलजी की एक चिट्ठी से लग जाएगी। इनको पता था कि सर्विसेज चूंकि एलजी का सब्जेक्ट है, कल को कैबिनेट रोल लेके आएंगे तो कहेंगे नहीं, सर्विस आपका विषय ही नहीं है, आप कैसे कैबिनेट कर लिया आपने? तो ये केवल प्रोसेस में उलझाकर सब सफेद जो झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने, जो हमेशा पूरा प्रोसेस में उलझा रहे हैं क्या? ये नहीं जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ जब टकराते हो आप बेनकाब हो जाते हैं। ठीक है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है देखिए सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की तो नौकरी मिलेगी, ये चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले। लेकिन एक बात आप समझिए, कोशिश कर ली। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ने जो दिल्ली में काम किए, नहीं कैसे? वो काम आपके सामने है। मुझे ये बताइए संजीव झा, अगर हर चीज में अगर आप ये कहते रहेंगे कि एलजी साहब नहीं करने दे रहे, केंद्र नहीं करने दे रही, तो आप क्या कर सकते हैं? फिर आप क्या करेंगे? नहीं, मैंने आपको दोनों चीजें कहा, कर रहे हैं ना। अब देखिए ना, हालात ये है कि आज मिनिस्टर्स को अपोजिशन के नेताओं को पैर पकड़ना पड़ रहा है। ये मंत्री नहीं पैर पकड़ रहा है, जिसका जनतंत्र पैर पकड़ रहा है, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल पैर पकड़ रहा है। जिस मंत्री को दिल्ली जनता ने एम्पावर किया, इससे क्या हो जाएगा? वो एम्पावर अपने अधिकारियों के जरिए किया। अभी उमेश सहगल जी से क्या हो जाएगा? पैर पकड़ने से ये नौकरी अगले दिन वापस तो आ नहीं जाएंगे, सबके घर के चूल्हे जल नहीं जाएंगे। पैर पकड़ने से क्या होगा? ये तो ड्रामा से हट जाइए, मुझे बताइए और क्या हो रहा है धरातल पे, और क्या हो सकता है? इसलिए धरातल पर हमने कैबिनेट नोट भेज दिया है। अभी उमेश सहगल जी ने कहा कि मिनिस्टर ओवर रूल कर सकता है। अब बताइए कि सीएम ओवर रूल किया, मिनिस्टर ओवर रूल किया, और उसको अगर सेक्रेटरी नहीं मान रहा है तो फिर क्या किया जाना चाहिए? आप बताइए। तो मतलब आप कुछ नहीं कर सकते हो गया ना देश में, फिर इसके मतलब है ट्रांजिशन बिजनेस रूल खत्म हो गया ना। ठीक है। तो नहीं,
हम देखिए, हमने बहुत सारे मतलब आप काम सिर्फ ये कराए। कह सकते हैं कि एलजी साहब नहीं करने दे रहे, केंद्र सरकार नहीं करने दे रही, इसलिए नहीं हो रहा। फिर मुझे ये बताइए, पूर्ण राज्य कैसे बना पाएंगे केजरीवाल? जब आप ऐसे फिर ऐलान क्यों कर देते हैं? आप तो यहाँ ये नहीं संभाल पा रहे हैं, तो पूर्ण राज्य की बात कैसे कर देते हैं अरविंद केजरीवाल? पूर्ण राज एक बात समझिए, 400 पार कहने वाले 240 सिमट गए ना, अगली बार इस हैसियत में नहीं रहेंगे। तो ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है, इस लड़ाई को हम लड़ेंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे, कानून बनाने के लिए कहेंगे, और दिल्ली के जनता के अधिकार को अगर कर्टेल करने की कोशिश की जाएगी, उसके वोटिंग पावर को खत्म करने की साजिश करेंगे, तो नहीं होने देंगे ना हम। मतलब ये जिम्मेदारी हम लड़े, बातें हो रही है ना, पूर्ण राज्य का दर्जा नौकरी के लिए, मतलब आप कर नहीं सकते, सिर्फ बोलने के लिए बोला जा रहा है ना सर? नहीं, देखिए, दो तरीके हैं। अगर मान लीजिए पार्लियामेंटेरियन लॉ मेकर्स अगर सो जाए तो उसको जगाने के लिए सड़कों पर आंदोलन करना पड़ता है। और दिल्ली के अंदर सड़कों पर जनता भी सड़कों पर है, नेता भी सड़क पर है। हमने चाहे कैमरे लगाने हो, जिनको सत्ता में बैठाया उनमें अंतर क्या? चाहे करना पड़ता है, हमने सरकार में बैठा दिया करने के लिए, वो भी अगर मेरे साथ बैठकर धरना दे रहे होंगे तो क्या फायदा हुआ फिर सर आपको कुर्सी पर बैठाने का? जनता ने सत्ता में बैठाया दिल्ली। अरे तो अगर डेमोक्रेटिक वैल्यू खत्म कर देंगे, अगर आप दिल्ली के ट्रांजैक्शन बिजनेस रूल को खत्म कर देंगे तो लड़ाई लड़ी जाएगी। हमने लड़ के काम कराए हैं। अगर ये साथ खड़े हो जाते दिल्ली में और 10 गुना ज्यादा काम हो जाता। वो कह रहे हैं और काम हो सकता था, लेकिन बार-बार केंद्र की तरफ से अड़ंगा लगाया जा रहा है, एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे हैं और सरकार इतनी मजबूर हो गई है कि अब धरना दे रही, प्रोटेस्ट कर रही है। आपके सामने आरपी सिंह जी, ठीक है संजीव झा। और अर्पिता जी, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि चुनी हुई पावर की शक्ति चुनी हुई सरकार के पास होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पास आप चले गए तो सुप्रीम कोर्ट ने तो इसको 2018 में आप ही ने याचिका लगाई थी ना सर? 2015 में पहले आप हाई कोर्ट गए, फिर आप 18 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था ना कि पावर केंद्र के पास ही रहेगा। फिर क्यों बार बार ये मंच से बोल रहे हैं? अगर आप कोर्ट में चले गए तो ये मंच से क्यों बोल रहे हैं पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा? तो समझना पड़ेगा ना आपको। सुप्रीम कोर्ट 2022 में भी कहा, फिर रातों रात पार्लियामेंट में इलीगल कानून बना दिया। तभी तो कहते हैं असंवैधानिक लोग हैं, जनता पर भरोसा नहीं है इनको। मतलब पार्लियामेंट में मेजोरिटी थी इनकी, कानून बना, जो कानून इलीगल है। हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है इसको, और मुझे पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट में पहले भी इलीगल कहा था, क्योंकि शक्ति चुनी हुई सरकार के पास होना चाहिए, ये जनतंत्र कहता है और संविधान कहता है। उस संवैधानिक को, जनतंत्र को कमजोर करके, खत्म करके कानून बना दिया कि पावर एलजी के पास रहेगा। तो पावर एलजी के पास रहेगा तो सरकार क्यों चुनेंगे लोग? बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ठीक है सर, मैं इस पे जवाब ले लूं, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि लोकतंत्र आप खत्म कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि